झारखंड के सभी टीएनएट ट्रेनिंग की तैयारी करने वाले शिक्षकों को जोहार। आज मैं फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें मैंने पिछले पार्ट्स में आपको आईसीटी टूल्स और आईसीटी टूल्स से संबंधित सभी प्रश्न को मॉडल सेट के रूप में करवा दिया था। और अब आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं शिक्षक की विधियां एवं पद्धति, स्किल टीचिंग जो आप जानते हैं उसका एमसीक्यू लेकर के आए हैं। 50 प्रश्न है जिसके 4 विकल्प हैं और विकल्प को आपको टिक आउट करना है। मेरे प्यारे शिक्षक, आप इस बात को अपने अंदर प्रेजेंट ऑफ माइंड लाइएगा। इस क्लास को हम लोग सीडीपी क्लास कहते हैं और यह सीडीपी क्लास आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड टैग वर्ड पर काट करके आप सवाल को सॉल्यूशन कर सकते हैं। आपको बार बार बच्चे को केंद्र में रखना है, बच्चे की बात मानना है। आपको एनईपी 2020 क्या कहता है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। हम जब बोल के पढ़ा रहे हैं तो बच्चे से बीच बीच में जवाब मांगते हैं, उसको क्या कहते हैं। पूरे किताब को खत्म कर दिए और बच्चे से अभ्यास करवा रहे हैं, प्रश्न उत्तर करवा रहे हैं, उसको क्या कहते हैं। बच्चे को हम कैसे समझा रहे हैं, उसको क्या कहते हैं। ये आपके अंदर जब प्रेजेंट ऑफ माइंड आपका वर्क करने लगेगा तो आप सीडीपी के क्लास को एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, एक बार में सॉल्व कर सकते हैं। जो हम लोग शिक्षक की विधियां एवं पद्धति, जो शिक्षण की विधियां और पद्धति है ना, तो शिक्षण की विधियां और पद्धति को हम लोग जैसे ही जब सॉल्यूशन करेंगे तो आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि शिक्षण के लिए क्या जरूरत है और क्या जरूरत नहीं है। केवल कोई एक काम नहीं कर सकता, यानी कि केवल एक निगेटिव वर्ड हो गया। तो और तीसरी एक ने हमने आपको बताया कि आईसीटी टूल्स है, उससे आपका प्रश्न आएंगे जिससे कि कॉम्बिनेशन को गैप दूर किया जा सके। आप कितना आधुनिक युग में आ पाए इसकी आपको जानकारी होना चाहिए। आपके अंदर ट्रेनिंग के कितने सारे कलाएं आपके अंदर रनिंग करता है इसकी आपकी जानकारी होनी चाहिए। और तीसरा आपके अंदर एक कैपेसिटी आना चाहिए कि आप अपने सब्जेक्ट में कितना निपुण है। निपुण का मतलब जानकार है। आपका सब्जेक्ट भी आपका मायने रखता है आपके एग्जाम के लेकर के। तो मैंने आईसीटी टूल्स पर सभी वीडियो आपको दे दिया है। मैं शिक्षण की विधियां को लेकर के आपके 50 मॉडल सेट लाया हूं और आप प्रत्येक सवाल को प्रेजेंट ऑफ माइंड रख करके अगर आप सॉल्यूशन करेंगे तो शायद आप सॉल्व करने में बहुत आगे होंगे, मेरा उम्मीद से। तो मैं सवाल लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूं, जो आपको अच्छा लगे आप अपने अंदर जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। और अगर कहीं किसी प्रकार का कोई त्रुटि हो तो आप हमसे जरूर पूछिए। अगर आपके मन में है कि सर मैं प्राइमरी स्कूल में हूँ, मुझे भी जरूरत है, आंसर आपका होगा हाँ। सर मैं मिडिल में हूँ, जरूरत है, आंसर होगा हाँ। सर मैं हाई स्कूल में हूँ, आंसर होगा हाँ। आपका होगा सर मैं जल्दी में ही ज्वाइन किया हूँ, उसमें भी आपका आंसर होगा हाँ। आपका टीचने का सेकेंड का ट्रेनिंग चल रहा है और आपको उसमें आप ही के प्रखंड लेवल पर एग्जाम होगा और उसमें आपको जाना है, ट्रेनिंग देना है। उससे कुछ संबंधित क्वेश्चन होंगे आईसीटी टूल से, कुछ होगा सीडीपी से और कुछ होगा सब्जेक्ट से। आपको एक अच्छा ग्रेड लाना है ताकि आप बता सके कि मैं इसके एबल हूं। अन्यथा अगर आप एबल नहीं साबित कर पाए तो आपको फिर से ट्रेनिंग बैठाकर रिटेन में दिखाकर पारदर्शिता के साथ सिखाया जाएगा। तो उतना समय बर्बाद करने से अच्छा है कि समय समय के साथ बदल करके आप अपने ट्रेनिंग का पूरा व्यवस्था कर लीजिए। आइए आज हम आपको क्वेश्चन बोलते हैं और आप बताइएगा। शिक्षण की वह पद्धति जिसमें शिक्षक बोलता है और छात्र सुनते हैं क्या कहलाता है। मतलब हम पढ़ा रहे हैं और छात्र सुन रहे हैं, इसको क्या कहेंगे। तो जब शिक्षक पढ़ाते हैं या बोलते हैं
और छात्र चुपचाप सुनता है, तो हम इसको प्रदर्शन दिखा तो नहीं रहे हैं, प्रदर्शन नहीं बोलेंगे, व्याख्यान विधि बोलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, व्याख्यान विधि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे, कौन सी विधि में छात्र स्वयं करके सीखते हैं? ऐसा कौन सा विधि है जिसमें छात्र स्वयं करके सीखता है, जिसको जिन प्याजे ने नन्हा वैज्ञानिक कहा है? तो विद्यार्थी जितना ज्यादा करते हैं उतना ज्यादा सीखते हैं। तो कौन सा होगा? प्रदर्शन विधि, प्रयोगात्मक विधि, कहानी विधि की व्याख्यान विधि? व्याख्यान विधि में शिक्षक बोलते हैं, छात्र सुनता है। उत्तर में आपका क्या होगा? प्रयोगात्मक विधि, यानी प्रयोग जितना करेगा उतना ज्यादा सीखेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, प्रदर्शन विधि में मुख्य रूप से क्या, प्रदर्शन विधि में मुख्य रूप से क्या किया जाता है? मतलब प्रदर्शन का दिखावा के रूप में करना है आपको, तो उसमें मुख्य रूप से क्या किया जाता है? उदाहरण दिखाना, दिखाना की व्याख्या करना, की चर्चा करना, की गृह कार्य करना? तो प्रदर्शन विधि में क्या हो जाएगा? उदाहरण दिखाना, है ना। उदाहरण दे दे करके उसको बताया जाता है, और ऐसा उदाहरण दिया जाता है जो उससे एकदम रिलेटेड हो, वो जब जानता हो, उससे नजदीक हो ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, कहानी विधि का उपयोग अधिकतर किस विषय में होता है? कहानी विधि का उपयोग अधिकतर किस विषय में होता है? तो कहानी हम लोग गणित में, विज्ञान में, इतिहास में, तो सबसे ज्यादा किस में होगा? इतिहास और समाज विज्ञान, समाज विज्ञान नहीं, सामाजिक विज्ञान। क्या होना चाहिए यहाँ? टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक, क्या हो जाएगा? सोशल साइंस, इतिहास, सामाजिक विज्ञान। समाज विज्ञान भी गलत नहीं है, गलत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सामाजिक विज्ञान, यानी इसमें कहानी का अधिकतर उपयोग किया जाता है। बाबर का मरने का कारण क्या रहा था, कैसे रहा था, उसके बेटे कितने थे, आगे शासन कितना साल तक चला था, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, शिक्षण की बाल केंद्रित पद्धति का क्या अर्थ है? शिक्षण की बाल केंद्रित पद्धति का अर्थ क्या है, बताइए। तो आपको हम शुरू में ही बोले थे कि बाल केंद्रित का मतलब है कि छात्र के हित में बात करना। तो शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, तो बाल केंद्रित का मतलब है कि छात्र के हित में बात करना। तो कौन सा सही हो जाएगा? छात्र केंद्रित बी। ठीक है, नेक्स्ट, कक्षा में प्रश्नोत्तर विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब जब आप पढ़ा रहे हैं उसमें प्रश्न उत्तर का मुख्य कारण क्या रहता है? समय व्यतीत करना, अध्ययन की जांच, अनुशासन बनाए रखना, कि गृह कार्य देना? तो हम लोग ये देखते हैं बीच बीच में प्रश्न पूछकर, या पाठ में प्रश्न उत्तर दिया रहता है, तो हम लोग ये देखते हैं कि वह अध्ययन कितना कर पाया। क्या देखते हैं? अध्ययन कितना कर पाया। तो क्या हम लोग जानते हैं? अध्ययन की जांच, है ना। आंसर में क्या हो जाएगा? अध्ययन की जांच। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, अन्वेषण विधि किस प्रकार के शिक्षण को बढ़ावा देता है? अन्वेषण में क्या होता है? अन्वेषण, तो अन्वेषण में क्या होता है? अन्वेषण का मतलब होता है खोजना, सर्च करना। ठीक है, लाना, दिमाग में कहीं और से बारे में और चीज को सोचना। ठीक है, तो सर्च को ही अन्वेषण कहा जाता है। अन्वेषण विधि में क्या करेगा? रटने की शिक्षा, ये निगेटिव वर्ड है, इसको लेके तो चलेंगे नहीं। स्वयं खोजने की शिक्षा, हाँ, वह स्वयं खोजने की बात को ही अन्वेषण विधि कहा जाता है ना। जैसे मान लीजिए कि हम मैथ आपको पढ़ा रहे हैं, और मैंने मैथ पढ़ाते पढ़ाते बोला कि बाबू ये त्रिभुज है। क्या बोला? यह एक त्रिभुज है। अब जैसे ही बोला कि मैं एक त्रिभुज है, तो वह अगर कभी नहीं देखा है तो बोलेगा सर समोसा के आकार जैसन होता है उसे त्रिभुज कहते हैं। यानी बच्चा अपने से खोज रहा है कि कैसन देखने में ही लगा, तो बोलेंगे हाँ, जो समोसे की आकार है उसी को त्रिभुज कहते हैं, उसका 3 भुजा है। यानी अन्वेषण करना, खोजना, ये क्या कहलाता है? अन्वेषण। नेक्स्ट, प्रदर्शन विधि में मुख्य रूप से क्या किया जाता है? प्रदर्शन में
तो अभी आप तुरंत कहें कि दिखावा करना होता है, उदाहरण देना होता है। तो प्रदर्शन विधि में क्या किया जाता है, तो दिखाना होता है उदाहरण के सहित। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, कहानी विधि का उपयोग किस विषय में होता है, तो हम लोग इसको पढ़ लिए, कौन सा में होता है, इतिहास समाज विज्ञान में ना। शिक्षण को बाल केंद्रित पद्धति का क्या अर्थ है, तो छात्र के हित में बात करना। आगे चलते हैं, कक्षा में प्रश्नोत्तर विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो अध्ययन की जांच कराना। नेक्स्ट है, अन्वेषण विधि को किस प्रकार से बढ़ावा देती है, तो स्वयं खोजने पर। अच्छा, हो सकता है सवाल रिपीटेड कर गया। प्रदर्शन विधि का, तो उदाहरण दिखाना। कहानी विधि का, तो इतिहास में। बाल शिक्षण, तो छात्र को केंद्रित करना है। कक्षा में प्रश्नोत्तर विधि क्या है, तो अध्ययन की जांच कराता है। ठीक है। अन्वेषण में क्या करते हैं, तो स्वयं खोजने का शिक्षा होता है। प्रदर्शन विधि में क्या होता है, तो उदाहरण दिखाना होता है। कहानी विधि में क्या होता है, तो इतिहास और इसमें होता है। शिक्षण को बाल केंद्रित छात्र केंद्रित रखा जाता है। कक्षा में प्रश्नोत्तर विधि, तो अध्ययन की जांच होता है। अन्वेषण में खोजने की कला होती है। लगता है सारा क्वेश्चन, कहानी का उपयोग इतिहास में किया जाता है, शिक्षण को बाल केंद्रित में रखा जाता है। कक्षा में प्रश्नोत्तर विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो अध्ययन का जांच कर पाते हैं। चलिए, हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन को बार बार टाइपिंग कर दिया गया है और कॉपी पेस्ट हो गया है, मिस्टेक हो सकता है। तो मेरे प्यारे शिक्षक, आपको बार बार एक ही चीज हम कहेंगे कि आपको अपने इस सब्जेक्ट को करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक कॉन्सेप्ट माइंड होना चाहिए। इसको आप प्रेजेंट में रह करके आप सवाल का क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। बहुत जल्द में आप इसको बहुत जल्दी में टिक आउट नहीं करना है। सीडीपी का सवाल बनाते समय सबसे पहले प्रेजेंट ऑफ माइंड आप रखिए और सवाल को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मैं फिर से इस टाइप का वीडियो सीडीपी से लेकर के आऊंगा, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में।